अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं इस्लाम को नूर। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि जिस शख्स ने मुझ पर सदके दिल से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएंगे और उसके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाएंगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सूरह अराफ की अहमियत और फजीलत पर बात करेंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूरह अराफ मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, लेकिन एक रवायत के मुताबिक इसकी 5 आयात के अलावा ये सूरत मक्की सूरत है। उन 5 आयात में से पहली आयत वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस सूरत में 24 रुकू और 206 आयात हैं। अराफ के मानी बुलंद जगह है और इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह अराफ का जिक्र किया गया है। उस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह अराफ रखा गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सूरत मक्की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है और इसका मरकज़ी मज़मून अम्बिया के हालात, उनको झुटलाने वाली कौमों के अंजाम के वाक़यात को बयान करके इस उम्मत के लोगों को उन कौमों के जैसा अजाब नाजिल होने से डराया गया है और ईमान और नेक अमाल करने की तरगीब दी गई है। उसके अलावा इसमें इस्लाम की बुनियादी अकायद जैसा कि अल्लाह ताला की वादानियत, उसके वजूद, वही और रिसालत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाने, अमाल की जज़ा मिलने को तफसील से बयान किया गया है और उसके अलावा इसमें मंदरज ज़ैल मज़ामीन शामिल हैं। नंबर 1, कुरान अल्लाह ताला का कलाम और नेमत है। कुरान की तालीम की पैरवी करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, क़यामत के दिन अमाल का वज़न ज़रूर किया जाएगा। नंबर 3, हज़रत आदम और इबलीस का वाक़या दोबारा इसमें बयान किया गया है। नंबर 4, कुफ़ार और मुशरिकीन के अखूरी अंजाम को बयान किया गया है। नंबर 5, क़यामत के दिन ईमान वालों के हालात, जहन्नमियों और अराफ वालों से होने वाली गुफ्तगू और अहले जहन्नम की आपस में गुफ्तगू को बयान किया गया है। नंबर 6, अल्लाह ताला ने अपनी अता करदा नेमतों से अपनी वादानियत और अपने वजूद पर इस्तदलाल फरमाया है। इस सूरत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के अलावा 7 अम्बिया सलातो वस्सलाम के वाक़यात को भी बयान किया गया है। नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। नंबर 2, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। नंबर 3, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। नंबर 4, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। नंबर 5, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। नंबर 6, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या। नंबर 7, हज़रत मूसा और बलम बिन बाऊर का वाक़या बयान किया गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस सूरत के आखिर में शिर्क का तफसीली रद्द किया गया है, वही की पैरवी करने और अल्लाह ताला से रुजू करने का बयान है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान करीम की पहली 7 बड़ी सूरतें हिफ्ज़ कर लीं और उनकी तिलावत करता रहा तो वो उसके लिए कसीर सवाब का बायस बनेंगी। कुरान करीम की 7 बड़ी सूरतों में से एक सूरत सूरह अराफ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम को सीखने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल इस्लाम के नूर को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।